साल है 2026 और डिजिटल दुनिया एकदम बदल चुकी है। जहां कुछ लोग अभी भी पुराने तरीकों में फंसे हुए हैं, वहीं एक नई जनरेशन एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुकी है जहां गेमिंग सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक आमदनी का जरिया है। तो आएं इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। स्क्रीन पर इस फर्क को देखें। एक तरफ वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर गेमिंग मार्केट तूफान की तरह आगे बढ़ रही है, नए नए मौके पैदा कर रही है। और दूसरी तरफ रिवायती फ्रीलांस मार्केट्स, यहां इतना रश हो चुका है कि आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और इसी बदलते हुए मंजरनामे में एक नया मौका उभर रहा है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हफ्ते के $500 तक कमाने की सलाहियत रखती है। नहीं, ये कोई सपना नहीं, ये वीआर गेम टेस्टिंग की हकीकत है। लेकिन ये सब होता कैसे? ये गेमिंग की उस खुफिया मईशत का हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां गेम डेवलपर्स अपनी गेम्स रिलीज होने से पहले ही लाखों डॉलर्स बचा लेते हैं। असल सवाल यह है कि आखिर गेम डेवलपर्स चुपके से गेमर्स को पैसे क्यों दे रहे हैं? जवाब उनके सबसे बड़े डर में छुपा है। वो है लॉन्च के दिन गेम का फेल हो जाना। डेवलपर्स को तलाश होती है उन खास बग्स की जिन्हें कंप्यूटर या ऑटोमेटेड सिस्टम्स नहीं पकड़ सकते, जैसे कि फिजिक्स ग्लिचेस, जब गेम में चीजें अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं, परफॉर्मेंस क्रैशेस जो गेम को ही बंद कर देते हैं, गेम प्ले बैलेंस के मसाइल और सबसे खतरनाक गेम ब्रेकिंग एरर्स जो पूरे एक्सपीरियंस को तबाह कर सकते हैं। इस काम की अहमियत को समझने के लिए एक गेम स्टूडियो के डायरेक्टर की इस बात को सुनें। लॉन्च के दिन का सिर्फ एक बग हमें लाखों का नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे टेस्टर्स हमारी हिफाजत की पहली दीवार हैं। ये बात इस काम की वैल्यू को साफ साफ जाहिर करती है। तो इन कीमती गलतियों के शिकार के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? चलें एक प्रोफेशनल टेस्टर के ज़रूरी साजो सामान पर नज़र डालते हैं। यह है एक प्रो टेस्टर की टूल किट। गेम में पूरी तरह डूबने के लिए एक वीआर हेडसेट, गेम को स्मूथली चलाने के लिए एक हाई परफॉर्मेंस मोबाइल डिवाइस, बग्स को रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर और अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करने के लिए एक बग रिपोर्टिंग सिस्टम। अब जब सामान तैयार है तो आएं सीधा एक प्रोफेशनल वीआर गेम टेस्टर की जिंदगी के एक हफ्ते में चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। प्रोसेस बहुत आसान है, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले उन गेम्स तक अर्ली एक्सेस मिलता है जो अभी मार्केट में आई नहीं। दूसरा, उन पर ज़बरदस्त स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है ताकि उनकी हदों को परखा जा सके। तीसरा, अहम बग्स ढूंढकर उन्हें रिपोर्ट किया जाता है। और चौथा, इस मेहनत के लिए हफ्ते के हफ्ते मुआवजा मिलता है। ये एक असल बग रिपोर्ट की मिसाल है। खिलाड़ी फेज डैश की सलाहियत इस्तेमाल करके फाइनल बॉस की दीवार से आर पार हो सकता है, जिससे पूरी फाइट स्किप हो जाती है। अब ये रिपोर्ट देखने में तो सिंपल लगती है, लेकिन डेवलपर्स के लिए ये सोने के बराबर है। ये उन्हें एक तबाहकुन लॉन्च से बचाती है। तो यहां सबसे अहम चीज ज़हनियत की तब्दीली है। ये आम गेमिंग नहीं है जहां मकसद सिर्फ एंजॉय करना हो। ये है प्रोफेशनल ऑप्टिमाइजेशन। यहां मकसद गेम को इस हद तक पुश करना है कि वो टूट जाए ताकि रिलीज से पहले उसे जोड़ा जा सके। मगर कहानी सिर्फ एक साइड इनकम पर ख़त्म नहीं होती। अब इसे अगले लेवल पर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि इस फील्ड में मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। इस करियर पाथ पर जरा गौर करें। 2026 में एक पार्ट टाइम वीआर टेस्टर के तौर पर शुरुआत हो सकती है। 2 साल बाद 2028 तक एक फुल टाइम क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट बना जा सकता है और 2030 तक लीड वीआर डेवलपमेंट कंसल्टेंट के ओहदे तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। तो इस सफ़र पर पहला कदम कैसे उठाया जाए? बहुत आसान है। अपने गेमिंग एक्सपीरियंस का एक पोर्टफोलियो बनाएं, डेवलपर कम्युनिटीज़ में लोगों से राब्ता बढ़ाएं और रिपोर्टिंग टूल्स को इस्तेमाल करना सीखें। ये वो पहले कदम हैं जो कोई भी उठा सकता है। ये सब देखकर आखिर में बस एक ही सवाल ज़हन में आता है, क्या मुस्तकबिल का बेहतरीन करियर खेला जाएगा या नहीं जाएगा? काम और खेल के बीच की लकीर बहुत तेज़ी से मिट रही है और आने वाला वक्त उन्हीं लोगों का है जो इस नई हकीकत को समझ रहे हैं।